हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वर्ग 10 क्लास के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है और उसका नाम है दोस्तों प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए दोस्तों, यह एनसीईआरटी का बुक है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कि प्रकाश, प्रवर्तन तथा अपवर्तन। देखिए दोस्तों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह असम देखिएगा। देखिए इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन पूछे जा सकते हैं। हम आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को क्लियर कराएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा चैलेंज है कि आप कभी भी इस तरह का वीडियो आपने YouTube पर नहीं देखा होगा, यानी आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में सब फिट हो जाएगा, सब याद रह जाएगा। बस आप एकाग्रचित होकर इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथ कलम और कॉपी अवश्य लीजिएगा। जो भी टॉपिक लिखने योग्य हो आप उसे लिख सकते हैं। और देखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमको पढ़ना है सबसे पहले प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं प्रकाश यानी लाइट। देखिए प्रकाश हम बता दें आपको। चलिए पहले हम इसका हेडिंग डाल देते हैं, क्या? प्रकाश। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। यानी प्रकाश है क्या? हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है कि प्रकाश को परिभाषित करें। तो देखिए दोस्तों, आप क्या कहिएगा? प्रकाश एक प्रकार की साधन है, प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश न रहती इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते थे। यानी हम प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को देखते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है, एक प्रकार की साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। दैट क्लियर? चलिए इसको हम लिख देते हैं, प्रकाश। देखिए दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है, एक प्रकार की माध्यम है, माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दिखाते दोस्तों, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो आंख होता है वह किसी भी वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखता है। किसी भी वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ेगा और वहां से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा और उसके बाद हम किसी वस्तु को देखते हैं। सपोज दैट ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर हमारा आंख है, आंख। यहाँ पर कोई वस्तु, इसको मान लेते हैं वस्तु। ये हमारा क्या है दोस्तों? आंख है। तो देखिए दोस्तों, जो आंख हमारे वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखता है, जो आंख होता है वस्तु को डायरेक्ट कभी भी नहीं देखता है। देखिएगा, सूर्य का भगवान यानी सूर्य के प्रकाश होते हैं, सूर्य एक का प्रकाश, इसको मान लेते हैं सूर्य। और देखिए, जो सूर्य के प्रकाश आता है इस वस्तु पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे देखिए, सूर्य के प्रकाश आया, कहां पर पड़ा? वस्तु पर पड़ा, और वस्तु पर पड़ा और यहां से रिवर्स होकर हमारी आंखों तक पहुंचा, तब हम इस वस्तु को देखते हैं, अन्यथा नहीं देखते। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? फिर से देखिए, प्रकाश आया, इस वस्तु पर पड़ा और इस वस्तु से पढ़कर पुनः हमारे आंखों पर आए, तब हम इस वस्तु को देखें। अन्यथा यह प्रकाश नहीं आया होता, मान लीजिए प्रकाश नहीं आया होता, तो हम इस वस्तु को कभी भी नहीं देख पाते। यानी हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो किसके माध्यम से देखते हैं? प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? माध्यम है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं।
दिक्कत है। अब ये कोई कोई लोग होते हैं जो प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा बोलते हैं, वो भी सही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मान लीजिए सूर्य के प्रकाश जब आता है तो देखिएगा हमको कुछ गर्माहट अनुभव होता है। या बिजली के बल्ब ले लीजिए, बिजली का बल्ब ले लीजिए, जब यह प्रकाशित होता है तो देखिएगा हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, यानी प्रकाश उत्पन्न होता है तो देखिएगा ये बल्ब जो रहता है गर्म हो जाता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा है। ऊर्जा है क्यों? क्योंकि प्रकाश में गर्माहट होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दिक्कत है फिर चाहिए। ठीक है, हमने आपको बताया कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम ये भी बताया आपको कि हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश आती है और वस्तु पर पड़ती है। जब वस्तु पर पड़ती है तो हमारे आंखों तक वो प्रकाश की किरणें आ जाती है। जब हमारे आंखों तक आती है हमारे आंख के रेटिना पर, तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। रेट क्लियर है आप लोगों को? देखिए, यानी प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम दुनिया के कोई भी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद हमारा आता है प्रकाश का गुण। चलिए दोस्तों, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आप इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का गुण। देखिए दोस्तों, हमने आपको बार बार कहे कि आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य से कोई भी काम कीजिएगा अच्छा हो जाए। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, देखिए दोस्तों, प्रकाश का गुण यानी प्रकाश तो हम समझ गए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश का कुछ तो गुण होता है। अब देखिएगा दोस्तों, जब कोई प्रकाश निकलता है, मान लीजिए हमारा सूर्य है, सूर्य है, और जब सूर्य की प्रकाश निकलता है, सूर्य के प्रकाश निकलता है तो देखिएगा वो एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कोई भी प्रकाश होता है हमेशा किस रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। कोई भी प्रकाश हो तो हमेशा किस रेखा में गमन करेगा दोस्तों, सीधी रेखा में गमन करेगा। यानी प्रकाश का पहला गुण यह हुआ, प्रकाश का पहला गुण यह हुआ कि प्रकाश जब भी गमन करेगा वह किस दिशा में गमन करेगा, किस रेखा में गमन करेगा, यानी सीधी दिशा में और सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, पहला गुण लिखते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दिखा है दोस्तों, यानी प्रकाश जब भी गमन करेगा तो किस रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। अब देखिए दूसरा का गुण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश जो गति करता है अत्यधिक तीव्र चाल से गति करता है, यानी प्रकाश तीव्र गति से चाल करता है, यानी तीव्र गति करता है प्रकाश। प्रकाश की चाल किस प्रकार की होती है दोस्तों, तीव्र होती है, एकदम तेज होती है, आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं। प्रकाश की चाल को आप पकड़ नहीं सकते, इतना वह तेज होता है। यानी प्रकाश की दूसरा गुण हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल अत्यधिक तीव्र होती है। चलिए लिखते हैं इसको, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अत्यधिक तीव्र होती है। दिखाते दोस्तों, प्रकाश की चाल अत्यधिक क्या होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, जिसे हम पकड़ नहीं सकते। दिखाते हैं। अब आइए तीसरा गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य, अब उसका परावर्तित होने की क्षमता, यानी तरंगदैर्घ्य, उसका तरंगदैर्घ्य जानते हैं दोस्तों, यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है।
यानी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा गया है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश हमेशा जो होता है किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल तीव्र होती है कि कम होती है? तो अत्यधिक तीव्र होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दोस्तों 3900 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। उसके बाद हमने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा कि परावर्तन क्या है, प्रकाश की परावर्तन क्या है। अगला टॉपिक ये हमारा। तो चलिए आप अगर इसको लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं। चलिए दोस्तों आपने ऐसा होगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इसको साफ करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए अब बढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन की तरफ। चलिए अगला टॉपिक हम डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश आप लोग जान गए कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आइए चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारा कोई सतह हो गया, ये सतह हमारा होता है ZnSO4 का। ये हमारा एक सतह हुआ, इस सतह का नाम होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब देखिए दोस्तों ये आप बोल सकते हैं दर्पण है, एक प्रकार के दर्पण है। यानी एक प्रकार की क्या है? दर्पण है। और दर्पण के पीछे किस वस्तु का लेप होते हैं? तो ZnSO4। ये समतल दर्पण है। कौन सा दोस्तों ये दर्पण? समतल दर्पण है। आगे हम आपको बताएंगे। देखिए तो समतल दर्पण यानी समतल दर्पण के पीछे किस वस्तु का लेप होता है? तो ZnSO4 जिंक सल्फेट। आप इसे भी याद करिएगा क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं। अब देखिए यहां से मान लीजिए हमारा सूर्य है, यहां सूर्य है। अब मान लीजिए इसका प्रकाश हमें आ रहा है, प्रकाश आया, इस पर पड़ा और पड़ा तो यहां पर देखिएगा एक बिंदु बनाएगा, बिंदु बनाया और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होता है, जिस दिशा में लौटता है। अब देखिए यहां से कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण पे पड़ी और पड़ने के बाद कोई दिशा में परावर्तित हो गई। अब देखिए अब हम यहां से कैसे प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर बढ़ती है, पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित तो होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। दिखाते हैं किसी को। अब देखिए यहाँ पर कुछ हम आपको बेसिक चीज बता देते हैं, बेसिक। अब देखिए हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया। अब देखिए यहीं पर आपसे कई प्रश्न पूछा जाएगा। यह जो आई तो हमारा आपतित किरण हो गई, आपतित किरण। अब देखिए यहां से गई तो यह हो गई हमारी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए यह किरण आई तो आपतित किरण, यहां से गई तो परावर्तित किरण। और देखिए यहां पर एक बिंदु मिला, हम इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
दिखाते हैं। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर हमने एक अभिलंब डाल दिया, एक लंब डाल दिया, हम इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। अभिलंब। दिखाते हैं इतना तक आप लोगों को समझ में है कि जब कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर पड़ी तो हम उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और यहीं से परावर्तित हो गई तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जब आपतन बिंदु से जब कोई लंब डाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से चलिए एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आपतित किरण क्या है। आइए, आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए दोस्तों, आपतित किरण क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर पड़ी, बस सिंपल बात में कि जब कोई प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर पड़ी तो उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आ रही है, उधर से आ रही है, यानी उस जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं? आपतित। जो किरण आएगी हो जाएगी किरण। यानी जब कोई प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। डेट क्लियर? अब आइए परावर्तित किरण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, परावर्तित किरण। देखिए दोस्तों, परावर्तित किरण यानी जब कोई प्रकाश की किरण आई, दर्पण पर पड़ी और जिस दिशा में परावर्तित हो गई उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। दिखाते हैं फिर से, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आई, दर्पण पर पड़ी और जिस दिशा में परावर्तित हो गई उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। डेट क्लियर? अब आइए आपतन बिंदु पर, यानी अब आपतन बिंदु की हम चर्चा करेंगे। चलिए, आपतन बिंदु। देखिए, आपतन बिंदु क्या होते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण आकर सतह से टकराती है, यानी जब आपतित किरण आकर सतह पर टकराती है, यानी जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। देखिए, जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण है, इस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। यानी जब आपतित किरण आकर दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर या इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण की जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। या आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए लिखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दिखाते दोस्तों, जब कोई प्रकार की आपतित किरण आकर बिंदु पर टकराती है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर और कुछ आपको जानना है। देखिए, अब यहाँ पर एक कोण बन रहा होगा, और यहाँ पर भी कोण बन रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर भी कोण दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर भी कोण दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम इस कोण को क्या कहेंगे, अब उसके बारे में हम जान रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, यहाँ पर जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण, यहाँ पर जो कोण बना परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? चलिए, आपतन कोण पहले हम हेडिंग डालते हैं, आपतन कोण कि आपतन कोण की हम परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा आपतित किरण हुई और ये हमारा अभिलंब हुआ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर से समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर आइए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। डेट क्लियर है?
फिर से समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? उसे आपतन कोण कहते हैं। और उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। दिक्कत है आपको? अब चलिए प्रकाश के परावर्तन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आके दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस दिशा में परावर्तित तो होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या किसी वस्तु से किसी प्रकाश को टकरा कर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश की यहाँ पर कोई सतह है और प्रकाश की किरण आई, तो यहाँ पर आई तो पुनः यही दिशा में परावर्तित हो जाती है, आई और यही दिशा में परावर्तित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन आप समझ गए, आपतित किरण समझ गए, आपतन कोण समझ गए, अभिलंब समझ गए, उसके बाद परावर्तन कोण समझ गए और परावर्तित किरण समझ गए। और ये देखिए, समतल दर्पण के पीछे किस वस्तु का लेप होता है? तो ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसको साफ करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं? साफ करते हैं और हम अपना अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा यह उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे, इसलिए आप भी थोड़ा सा क्या कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक की ओर, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अगला टॉपिक डालते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। उससे पहले हम दोस्तों देख ले कि वीडियो सही सही बन रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो एकदम सही सही बन रहा है, यानी वीडियो में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वीडियो सही बन रहा है। अब आइए, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। चलिए फिर हम वही चित्र को दर्शाते हैं जो चित्र कुछ समय पहले बनाए थे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये क्या था? हमारा समतल दर्पण था और इसके पीछे किस वस्तु का लेप था? ZnSO4 का। यानी हमारा कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। ये दर्पणवा के पीछे किस वस्तु का लेप होता है? तो ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। और हमने आपको बताया कि एक प्रकाश की किरण आती है और पड़ने के बाद यहां से निकल जाती है, और यहां पर हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। यानी ये हमारे प्रकाश की किरण आई और यहां से निकल गई, ये जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब है। और देखिए यहां पर ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये हमारा परावर्तित किरण है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको यही चित्र कुछ समय पहले बनाए थे। अब देखिए, हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम क्या बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित तो होती है उसे बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। पुनः समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए इस सतह से परावर्तित होती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। पुनः समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए इस सतह से परावर्तित होती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम।
अब देखिए जब यहाँ पर प्रकाश की किरण आई तो यहाँ पर कोण बना, और यहाँ से गई तब पर भी कोण बना। दिक्कत है, देखिए यहाँ पर प्रकाश का यानी जब आपतित किरण आई तो यहाँ पर कोण बना, और परावर्तित यहाँ से हुई तो यहाँ पर भी एक कोण बना। अब देखिए कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इस कोण को क्या कहते हैं, हम इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। हमने आपको ये बता रखा। अब देखिए हम प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने ये भी बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आई तो आपतन कोण, और यहाँ से गई तो परावर्तन कोण। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम है। यहाँ से पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों कितने नियम हैं, दो नियम है। कितने हैं, दो है। चलिए परावर्तन के कितने नियम हैं, दो है। अब चलिए पहला क्या है, तो देखिए यहाँ पर जब प्रकाश की यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए आपतन कोण और ये हमारा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। दिक्कत है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। दिक्कत है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा पहला नियम हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। अब आइए दूसरा नियम पर हम पढ़ते हैं। देखिए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर तल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन की दूसरा नियम है। अब चलिए दूसरा नियम लिखते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण